अगर आप 2026 के अंदर कर्ज लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है जिससे आपको 2026 के अंदर भी कर्ज मिलने वाला है, तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको 5 बड़ी लोन स्कीमों के बारे में डिटेल दी थी जो कि हुकूमत की तरफ से हैं और आपको 2026 के अंदर बिला सूद कर्ज देती हैं या फिर आपको हुकूमत की सब्सिडी के साथ कर्ज देती हैं। तमाम डिटेल पे पहले हमने बात की थी, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल आसान स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और बाद में आपको इश्यू होने वाला है, जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलेगा कि आपने इस स्कीम के अंदर कैसे अप्लाई करना है। तमाम डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो सारी बात है कि हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है तो आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। हमें बहुत सी हौसला अफजाई होती है, इंशाल्लाह आपको भी हमारे चैनल से बहुत फायदा होगा। अब आपको बताता जाऊं कि जो हमारी सबसे पहली स्कीम है, मैंने आपको 5 स्कीमें बताई थी। उसके अंदर जो पहली स्कीम थी उसका नाम था आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम, जिसके तहत आपको अभी 2026 के अंदर भी कर्ज मिलेगा। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के अंदर दो अप्लाई थी, मतलब दो तरह की स्कीमें थी। एक तो वो स्कीम है जिसके अंदर आपको कार्ड मिलता है, मतलब आसान कारोबार कार्ड, और एक है आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम है। अब ये दो स्कीमें हैं। जो पहली स्कीम है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 10 लाख रुपए तक का आप कार्ड पे लोन ले सकते हैं और बिला सूद ले सकते हैं, और आसान फाइनेंस स्कीम जो है वो 1 करोड़ रुपए तक आप कर्ज ले सकते हैं। तो इसके अंदर अप्लाई कैसे आपने करना है कि आपने आसान कारोबार कार्ड की जो ऑफिशियल पोर्टल होगा पंजाब का, उसके अंदर जाना है, अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। अब कौन सा पोर्टल है वो भी मैं आपको बताता हूँ, तमाम डिटेल बताता हूँ कि उस पोर्टल का लिंक क्या है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अब देखिए, आपसे सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करना है उसको, आपने वहां पे अपनी सियासी कार्ड की डिटेल डालनी है और साथ साथ आपने जो है वो मोबाइल की वेरिफिकेशन वगैरह करनी है। मतलब आपने जो है वो सियासी कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल के नंबर डालना है। उसके बाद आपने बिजनेस की डिटेल डालनी है। तो अगर आप जो है वो बड़ा लोन लेने वाले हैं, अगर आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए का लोन लेने वाले हैं, तो सारी बात है कि आपको जो लोन के लिए जो रकम मिलेगी वो दो तरह की मिलेगी। एक तो नया कारोबार शुरू करने के लिए, दूसरा आपने अगर कोई पुराना कारोबार उसको बढ़ाना है तो पुराना कारोबार होगा तो आपने उसकी बिजनेस की तमाम डिटेल डालनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने जो जो आपसे मांगे गए हैं, और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, बैंक ऑफ पंजाब जो है वो आपसे रब्ता करेगा, जो भी आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। जैसे आपके नंबर पे कॉन्टैक्ट वो करेंगे, उसके बाद वो आपकी क्रेडिट असेसमेंट वगैरह करेंगे, इस वर्ष का जो लेन देन है वो ठीक है क्या, इनका कोई पहले कोई इश्यू वगैरह तो नहीं बना हुआ, तमाम तो चीजें चेक करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपके अप्रूवल हो जाएगा, और अप्रूवल के बाद आपके अकाउंट के अंदर नंबर आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो कार्ड होगा आसान कारोबार कार्ड, वो भी इशू कर दी जाएगी, जिसके तहत आप 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊं कि हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है उसका मकसद यही है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला आता है, कोई भी बात समझ नहीं आती, हो सकता है कि मेरा जो बताने का तरीका वो कुछ लोगों को समझ ना आए, कुछ लोगों को जो है वो बहुत बेहतर समझ आ जाए। तो अगर आपको कोई भी इशू वगैरह होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोलें, हमें कहें कि जो है वो आपकी इस बात के हमें समझ नहीं आई, या फिर ये बात जो है वो आप प्लीज हमें बता दें, तो हम आपको बता देंगे। किसी किस्म कोई इशू नहीं है। आप तमाम जो है वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आप में से कोई भी अगर हमसे रब्ता करता है कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। उसके बाद हम जो है वो आपको बताएं कि पंजाब रोजगार स्कीम के बारे में दूसरे नंबर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी आप जो है वो कर्ज ले सकते हैं। कितना कर्ज ले सकते हैं? 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का कर्ज ले सकते हैं। अब ये कर्ज आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। पंजाब बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको तमाम तो लोन्स दिए होंगे, उसके अंदर जो आपको पंजाब रोजगार स्कीम का लोन मिलेगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसके अंदर जो तमाम तो चीजें होंगी आपने फिलअप करनी है। उसके अंदर क्या होगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। ऑनलाइन फिल फॉर्म आपने ओपन करके वहां पे अपना बिजनेस प्लान जो भी होगा, अभी आप जो लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आपका ये बिजनेस प्लान है, आप इसके लिए कर्ज लेना चाहते हैं, आप जो है वो हमें कर्ज दें। अच्छा, एक और बात आपको बताता जाऊं कि जो मैंने आपको यहाँ से जो 10 लाख रुपए तक की जो रकम बताई है, हो सकता है कि आपको बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे ज्यादा रकम मिल रही हो, मतलब ज्यादा बड़ा कर्ज मिल रहा हो। लेकिन असल में क्या होता है कि आपको बैंक ऑफ पंजाब फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको वो जो रकम है आपकी जो है वो करेक्टर पे या आपकी जो है वो लोन हिस्ट्री पे, आपको अगर बात करें, सारी बात इनिशियल जो लोन आपको मिलता होता है वो आपको कम ही देते होते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि कम लोन की रकम यहाँ पे जो है वो आपको बताऊं, क्योंकि आप जो है वहां से कोई 30 लाख 40 लाख 50 लाख की जो है वो पंजाब जो है वो रोजगार स्कीम से कोई रकम लेने ना चले जाएं, क्योंकि आपको सारी बात है कि उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन या तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। आपको कहेंगे आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेके आए। तो मैं कोशिश की है कि ऐसे जो है वो लोन की रकम मैं आपको बताऊं जो कि आप सब जो है वो आसानी के साथ जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बिजनेस प्लान के बाद आपने क्या करना है कि अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, जो भी आपसे वो मांगेंगे। बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाएंगे, यही बैंक स्टेटमेंट वगैरह होती है, और आपकी जो है वो ऑनलाइन जो है वो चीजें होती हैं कि आप जो है पंजाब की राशि वगैरह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें ही होंगी। उसके बाद जो हम बात करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करेंगे, आपको विजिट के लिए बुलाया जाएगा ब्रांच की। आप जब वहाँ पे जाएंगे, आपसे कोई बेसिक सवाल वगैरह किए जाएंगे कि आप जो है वो जो लोन वगैरह लेना चाहते हैं वो क्यों लेना चाहते हैं, आपको जो है उस तरह की
बातें वगैरह 2-4 पूछी जाएँगी, वो आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा और साथ-साथ जो है वो आपका ब्रांच का विज़िट भी हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपसे अगर गारंटर वगैरह माँगे जाएँगे तो आपने गारंटर वगैरह भी साथ लेके जाने हैं। इनका आपने ऑनलाइन वहाँ पे बताना है, उन ऑनलाइन जो है वो गारंटर्स को अपने साथ लेके जाना है। आपने सिक्योरिटी या फिर अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गारंटर नहीं दिया, आपने सिक्योरिटी के लिए कोई ज़मीन वगैरह जो है वो गिरवी रखवाई है, तो आपने वो भी उसके कागज़ात वगैरह भी साथ लेके जाने हैं। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको जो लोन होगा वो बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि पंजाब बैंक के अंदर ही आपका अकाउंट हो तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो लोन मिल जाएगा। बाकी जो है वो जितने भी हमारे बैंक हैं उनके अंदर भी अगर आपका अकाउंट हो तो आपको लोन दे सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। वेरिफिकेशन के लिए आपके फिर जो है वो दूसरे बैंक के अंदर आपके तमाम तर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप पंजाब बैंक के अंदर ही जो है वो अपना अकाउंट खुलवा लें। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बताया था आसान डिजिटल ज़रिए कर्ज़ा, जिसके अंदर आप 1.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का कर्ज़ ले सकते हैं। इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर आप जो है वो जो अप्लाई करते हैं, उसके अंदर आपके 2-4 बैंक्स हैं, जिसके अंदर हमारा पंजाब बैंक आ सकता है, हमारे जितने भी बैंक हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा जैसे मिज़ान बैंक है, इस तरह का कुछ लिंक्ड बैंक है हमारे जो कि इस जो है वो कर्ज़ स्कीम के अंदर आसान डिजिटल कर्ज़ा स्कीम के अंदर जो है वो ऐड हैं। उसके साथ-साथ इनकी जो मोबाइल ऐप भी है। ये तमाम सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपके जो लिंक्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह या फिर आपकी मोबाइल ऐप वगैरह, तमाम डिटेल आपको मैं दूँगा ज़रूर आगे। अपनी वीडियो ज़रूर देखनी है मुकम्मल। उसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं सिनेसी कार्ड से जब आपकी बायोमेट्रिक्स तस्दीक वगैरह होगी। उसके बाद क्या होगा कि आपने जो है वो अपनी लैंड की जो है वो डिटेल वगैरह देनी है कि आपकी जो है वो लैंड की डिटेल वगैरह क्या है, आपने कितनी आपने ज़मीन रखी हुई है और आपने जो है वो कितना कर्ज़ वगैरह लेना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये बताना है कि लोन रिक्वेस्ट वगैरह आपने बता देनी है कि आप कितना कर्ज़ वगैरह की आप जो है वो रकम लेना चाहते हो। उसके बाद अप्रूवल के लिए क्या होगा कि आपकी नादरा नादरा वेरिफिकेशन होगी। अब नादरा वेरिफिकेशन आपने उनके नादरा ऑफिस में जाके नहीं करवानी, वो ऑटोमेटिकली जैसे आप ऑनलाइन वगैरह अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे, आप जो है वो मोबाइल पे रजिस्टर्ड होंगे तो आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली नादरा वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपके लैंड रिकॉर्ड वगैरह चेक किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड वगैरह जो है वो आपको आसानी के साथ मतलब ऑनलाइन चेक हो जाएगा। अगर वो फिजिकल भी करना चाहे तो आप खुद आके करेंगे, आपको किसी किस्म का कोई तंग वगैरह नहीं करेंगे और उसके बाद जो है वो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी रकम आ जाएगी। अकाउंट कौन सा होगा? अकाउंट आपने जो है वो कोशिश करें कि अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो पंजाब का जो गवर्नमेंट का बैंक है, पंजाब बैंक है, उसी के अंदर आप अकाउंट खुलवा लें। बाकी भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जो है ना ज़्यादा बेहतर नहीं होता अगर आपकी गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट के अंदर हो तो ये ज़मीनें वगैरह की जो जितनी भी लोन स्कीम्स वगैरह आती रहती है तो उसके अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको बताया था खुद लोन के बारे में। खुद लोन के अंदर आप 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए कर्ज ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से वाकिफ है तो मैं इस पे जल्दी-जल्दी डिटेल बताऊँगा। खुद ब्रांच आपने विजिट करनी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वहाँ पे दे देना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप वगैरह आपने कर देना है, 2 गारंटर वगैरह देने हैं, सिनेसी कार्ड, यूटिलिटी बिल वगैरह आपने देना है। इसकी तमाम तर मैंने जो है वो वीडियो अपने चैनल पे पहले भी अपलोड कर रखी है। आपने क्या करना है कि आपने हमारा चैनल ओपन करके तमाम तर जो है वो डिटेल वगैरह देख लेनी है। आसानी के साथ आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि आप कितना कर्ज ले सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, मुकम्मल मैंने तरीका पहले अपने अकाउंट के अंदर बताया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी तबका हो, गरीब हो, अमीर हो, बेरोज़गार हो, रोज़गार हो, किसी किस्म का भी तबका हो, तो आप आसानी के साथ यहाँ से जो है वो कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस के लिए आपका इंटरव्यू होगा, आपका सोशल अप्रेज़ल वगैरह होगे, मतलब आपको चेक किया जाएगा, आपकी जो है वो अगर आके आपके अप्रूवल के बाद आपको चेक वगैरह दे दी जाएगा, आप जाके रकम वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी लोन स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो कि है पीएम यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने जाके लिखना है कि पीएम यूथ लोन 2026। उसके अंदर आपने क्या करना है कि फिर आपने पीएमवाईपी का ऑफिशियल जो पोर्टल होगा, आपने इसको ओपन करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपने अपने सीएससी कार्ड की जो डिटेल दर्ज कर देनी है। जैसे आप दर्ज करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर आपने देना है, जिसके बाद जिस पे आपका ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी वेरीफाई करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल अप करनी है। उसके बाद आप जो है वो अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस की डिटेल, या फिर अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप कोई जो है वो लोन लेना चाहते हैं तो अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो है वो तमाम डिटेल वगैरह देनी है। उसके बाद आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं और सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे सबमिट करेंगे, दरखास्त मुतल्लिका बैंक को चली जाती है। जो भी आपको जो है वो लोन फराहम कर रहा होगा, बैंक आपको वेरिफिकेशन कॉल करेगा। उसके बाद क्या होगा, अप्रूवल के बाद आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। बैंक जैसा विजिट करेंगे उसके बाद आपको जो रकम वगैरह दे दी जाएगी। बात करें लिंक वगैरह की कि आपको लिंक वगैरह कैसे मिलेगा, तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप किस स्कीम के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको तमाम तो जो लिंक होंगे, ऑफिशियल लिंक गवर्नमेंट की वेबसाइट के, वो आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।